एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज कक्षा 10 में हम लोग वॉइस का अध्ययन करेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसका एक्टिव और पैसिव दोनों जो है जाने, इसलिए आपके लिए जो है एक्टिव जो आपको अनुवाद बताया जा रहा है और उसका पैसिव का भी नियम बता दिया जाएगा और आप उसको एक्टिव और पैसिव दोनों में अनुवाद भी करेंगे और पैसिव बनाना सीख भी जाएंगे। तो आइए उसी के अंतर्गत हम लोग आज वॉइस पढ़ते हैं। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। देखिए, सबसे पहले हम लोग वॉइस जाने। वॉइस क्या होता है? वॉइस क्रिया का वह रूप होता है जो यह बतलाता है कि सब्जेक्ट काम करने वाला है या उसके प्रति कोई कार्य किया गया है। एक बार पुनः ध्यान से समझ लीजिए, वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस क्रिया का वह रूप होता है जो यह बतलाता है कि सब्जेक्ट काम करने वाला है या उसके प्रति कोई कार्य किया गया है। अब आगे, देयर आर टू वॉइस। वाच्य के दो प्रकार होते हैं, ध्यान देंगे। वाच्य के वॉइस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक्टिव वॉइस कृत्यवाच्य और दूसरा पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखिए, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बतलाया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बतलाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट सक्रिय होकर कार्य करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होकर कार्य करता है। इसके द्वारा किए गए कार्य को, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बतलाया जाता है। इसलिए जो है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है या प्रारंभ में आता है। उसी तरह से आप पैसिव वॉइस को समझ लेंगे। पैसिव वॉइस जो कर्मवाच्य है, इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें जो है वाक्य में ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में लिखा जाता है। इसमें जो है पैसिव वॉइस में वाक्य में ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में रखा जाता है। यह बतलाया जाता है कि उससे संबंधित कोई कार्य किया गया है। इसमें पैसिव वॉइस में जो है वाक्य में ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में लिखा जाता है और यह बतलाया जाता है कि इससे संबंधित कोई कार्य किया गया है। इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है क्योंकि इस प्रकार के वाक्य में वास्तविक सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। वास्तविक सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, इसलिए ही इसमें जो है ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। आप जो है समझ, अब इतना जो है समझ लीजिए वॉइस और एक्टिव और पैसिव वॉइस। लेकिन एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान देंगे। वॉइस किसे कहते हैं? अब बिल्कुल न भूलें, वॉइस क्रिया का वह रूप है जो यह बतलाता है कि सब्जेक्ट काम करने वाला है या उसके प्रति कोई कार्य किया गया है। एक्टिव वॉइस, उसके दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट प्रधान होता है। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बतलाया जाता है। सब्जेक्ट इसमें सक्रिय होकर कार्य करता है और इसलिए इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो है वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है और यह बतलाया जाता है कि उससे संबंधित, मतलब ऑब्जेक्ट से संबंधित कोई कार्य किया गया है और इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में जो वास्तविक सब्जेक्ट होता है वह निष्क्रिय होता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल जो है हम लोग एक्टिव और पैसिव का देखते हैं। जैसे ध्यान देंगे, ए कारपेंटर मेक्स ए टेबल। ये एक्टिव वॉइस वाक्य है। इसमें सब्जेक्ट प्रधान है, सक्रिय होकर कार्य कर रहा है और यह वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग हुआ है। उसी को के नीचे जो है आप एक पैसिव वॉइस का वाक्य देख लीजिए। जैसे ए कारपेंटर मेक्स ए टेबल, इस वाक्य में टेबल जो है ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ए टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है प्रधान हो गया है, वह प्रारंभ में प्रयोग हो रहा है और जो सब्जेक्ट है वह जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है या निष्क्रिय है या प्रधान नहीं है। अब आप एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम पढ़ेंगे।
उसमें देखिए सबसे जो पहला नियम है, पैसिव वॉइस में वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब उसमें आप ये जानिए कि नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप एक होता है। नाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप अलग अलग होता है। जैसे आप देख लीजिए, आई जो है सब्जेक्ट है प्रोनाउन, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। वी क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, अस। फिर इसके बाद यू जो होता है, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होता है। फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही सब्जेक्ट होता है, हिम इसका ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से सी है, सी सब्जेक्ट होता है, हर इसका ऑब्जेक्ट होता है। इट का जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है। फिर दे सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। उसी तरह से अगर हु है तो इसका जो है क्या हो जाता है, बाय हुम हो जाता है। अगर जो है विच है तो ये जो है क्या हो जाता है, बाय विच हो जाता है। इसी तरह से अगर हुज है तो इसका जो है बाय हुज हो जाता है। तो समझेंगे, जानेंगे जो है। देखिए पैसिव वॉइस में क्या, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, वाक्य को बदलेंगे, तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अब जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, अगर वह नाउन है तो जो सब्जेक्ट है प्रारंभ में, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट वही रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वह जो है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप अलग अलग होता है। आप उसको समझेंगे, ध्यान देंगे, उसको जानेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उस आपको जानकारी के लिए लिखा गया है। देखिए ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप एक होता है। ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट रूप हिम है। सी है, सी का ऑब्जेक्ट रूप हर है। इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होता है। दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है। और हु जो है सब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाय हुम हो जाएगा। विच आया है, पैसिव वॉइस बनेगा, बाय विच हो जाएगा। हुज आया है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाय हुज हो जाएगा। इस तरह से आप सब्जेक्ट को जो है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इन्हीं सावधानियों का जो है आप ध्यान देंगे। आप देखिए, ध्यान दें, जैसे आपको बताया गया है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे जब, तो ये सब्जेक्ट आपका इधर आ जाएगा, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय उससे पहले रहता है, और ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो वह सब्जेक्ट हो जाता है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, राम राइट्स ए लेटर। अब ध्यान देंगे, इसमें जो है राम क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स ए लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब मैं पीछे पढ़ा रहा था तो आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानने के लिए बताया था। मैं ये बताया था कि किसी भी वाक्य में प्रायः हु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है वह सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है निर्जीव पदार्थ या निर्जीव वस्तु है तो व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर में आएगा, और सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हुम लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में आता है। तो अब जब आप बनाएंगे, देखिए इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अब जैसा कि पैसिव वॉइस में आप पढ़े हैं, अभी लिखे हैं कि देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो राम राइट्स ए लेटर में ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है, अब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ई जो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ए लेटर इज रिटेन, रिटेन बाई राम।
राम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नाउन है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप एक ही होता है। अगर प्रोनाउन रहेगा तो बदलेगा, और प्रोनाउन नहीं रहेगा तो नहीं बदलेगा। तो आप इस तरह से जो है बनाएंगे। अब आप समझ गए होंगे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और वही लिखे हैं इन एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में कि पैसिव वॉइस में वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ मैं इस वाक्य में जो लेटर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया हूँ, और जो राम सब्जेक्ट है उसको बाई ऑब्जेक्ट कर दिया हूँ, बाई के बाद जो है ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया हूँ। तो इस तरह से जो है आप इसको परिवर्तित करेंगे और ध्यान देंगे। आगे जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो अगला नियम है, जैसे केवल उन्हीं वाक्यों को जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो, कर्म आया हो। ध्यान देंगे, एक्टिव से पैसिव केवल उन्हीं वाक्यों का परिवर्तन होता है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब दिया हो या सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया हो वह ट्रांजिटिव हो, तो उसको जो है एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब आया हो तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अगर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो, अकर्मक क्रिया मतलब जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर अगला नियम, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, किसी भी टेंस का वाक्य रहेगा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसी भी टेंस का वाक्य रहेगा पैसिव वॉइस में, आप जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर अगला नियम, वर्ब के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई भी टेंस रहेगा उसमें पैसिव सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। ध्यान रखेंगे कि एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का जो है प्रयोग अवश्य किया जाता है। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। और अगला जो नियम है, पैसिव वॉइस में प्रायः पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बाई का प्रयोग, हर समय नहीं, दूसरा भी प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन सामान्यतः बाई का प्रयोग किया जाता है। अब आप इस वॉइस के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो बनाने का जो सामान्य नियम है, इसके बारे में पढ़े। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, कहीं डाउट क्लियर ना हो, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।